जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो झारखंड सरकार की योजनाओं पर लाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पब्लिक को कितना लाभ मिल रहा है और इन योजनाओं के दम पर क्या 2024 का चुनाव फतह कर पाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस वीडियो में सरकार की योजनाओं के बारे में आपको पता चलेगा। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको जानकारी होगी कि पिछले महीने सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया और अपनी साख बचाने की कोशिश की। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है, कार्यक्रम सरकार आपके द्वार क्या कराएगी 2024 की नैया पार या फिर डुबोएगी सरकार। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो झारखंड की आम जनता के साथ साथ झारखंड के उन तमाम छात्र छात्राओं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी मैं सारांश में दे रहा हूं, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से छात्रों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या इन योजनाओं के बलबूते सरकार अगली बार सत्ता में आएगी, क्या आप उन्हें वोट करेंगे और वीडियो से छात्रों को कितना फ़ायदा हुआ वे भी ज़रूर बताएं। तो चलिए जानते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो ये है झारखंड सरकार की योजनाओं का लिस्ट। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं। टोटल लगभग 43 योजना है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। काफ़ी लंबा लिस्ट है योजनाओं का, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि हमें मेन रूप से ये जानना है कि क्या इन योजनाओं का सरकार को वोट बैंक में कितना तब्दीली होगी, वोट कितना बनेगा इन योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो हम लोग इस विषय पर फोकस कर रहे हैं। तो शॉर्ट में हम लोग योजनाओं को देख लेते हैं। पहली योजना देखिए, झारखंड सीएम ड्राफ्ट रिलीफ स्कीम। इसी को हिंदी में लिखा गया मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। इस योजना के अंतर्गत में आपको मैं एक योजना खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए, इस योजना में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा आपका योजना का अवलोकन है। इसमें मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना नाम है इसका। 2022 में यह आरंभ हुआ है और इसमें 3500 रुपये तत्काल आर्थिक सहायता मिलता है। कृषि विभाग झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और ये आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन होता है। इसमें नीचे देखेंगे योजना के बारे में पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उद्देश्य इसका है, योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हैं, पात्रताएं हैं। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। प्रदेश के किसान, भूमिहीन कृषक, मजदूर, ये सारा चीजें लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, खाता। लाभ लेने की क्या प्रक्रिया है, योजना के महत्वपूर्ण बिंदु, योजना की स्थिति, आवेदक किसान का प्रकार, किस तरह के किसान ले सकते हैं लाभ, है ना, किसान की संख्या कितनी है जो लाभ ले चुके हैं, ये सारा चीज है। सूखाग्रस्त जिलों के प्रखंडों की सूची, यानी कौन से जिलों को सूखाग्रस्त किया गया है, उन जिलों में कौन से प्रखंड को सूखाग्रस्त किया गया है, ये सारा कुछ है। तो आपकी जानकारी के लिए ये पोर्टल बहुत ही बेहतर है। आप इसमें डिटेल जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें शॉर्ट में चलेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में क्या है कि इसमें अगर किसी तरह का सूखा पड़ता है और किसानों को नुकसान होता है तो 3500 रुपये का लाभ दिया जाता है। हालांकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जारी योजनाएं हैं, इसमें कितना फॉल्स योजना चल रहा है, कितना योजनाओं का लोगों को नुकसान और फायदा हो रहा है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कौन सी योजनाएं धरातल पर है, कौन सी योजनाएं हवा में चल रही है, पहला आपने जान लिया। दूसरा देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ये भी उसी तरीके का है। फसल में किसी तरह का कुछ आपको नुकसान होता है, ठीक है ना, बर्बाद हो जाता है फसल किसी कारण से, तो आप इसके अंदर क्लिक करके डिलीट, अंदर घुस करके आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी राहत मिलता है किसानों को। तीसरा, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। देखिए, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना ये बहुत बड़ी योजना है सरकार की। ये बिल्कुल धरातल पर उतरी और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इसका लाभ मिला, क्योंकि इसमें 50,000 तक का ऋण जो है सरकार किसानों का माफ की है और बहुत सारे लोगों को माफ हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये सरकार की ये योजना 100% आप कह सकते हैं कि 100% नहीं तो कम से कम 99% तो कह ही सकते हैं कि ये बिल्कुल धरातल पर उतरी और इसने लोगों को फायदा दिया। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसमें किशोरी बच्चियों के लिए जो है स्कीम है। उनके उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। देखिए, खोल के दिखाई देते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए हम ज्यादा स्कीम को खोलेंगे नहीं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से खोल लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है,
योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। 2019 में स्टार्ट की सरकार ने। कट्ठा 8वीं से लेकर 12वीं लाभार्थियों को 6 किस्तों में कुल 40,000 रुपए दिया जाता है इसमें। तो एक तरीके से महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चल रहा है ये योजना। ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम ये जो देखिए आवेदन का तरीका ऑफलाइन कर दिया जाता है ना, इसमें बड़ा ही झोल होता है। ऑनलाइन रहने से कुछ चीजें पारदर्शी होती है, ऑफलाइन रहने से क्या होता है बहुत चीजों में करप्शन आ जाता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि चीजों को ऑनलाइन रखिए, ऑफलाइन को मत कीजिए। ऑफलाइन में बहुत दिक्कत होती है, काफी लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी योजना चल रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट। सर्वजन पेंशन योजना, इसमें लोगों को पेंशन दिया जाता है। आपको पता है 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन जो है वो मिलता है, 1,000 रुपया उसमें है। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसमें झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में भी आपको दिखाते हैं, इसमें लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। 2020-21 में ये योजना शुरू हुई है। राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा 5,000 की आर्थिक सहायता। ठीक है। ये भी ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन का जो झोल है ना, ये बहुत खराब है। इसमें जो कुशल हैं बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 की आर्थिक सहायता सरकार कहती है हम देते हैं साल में। लेकिन कितने लोगों को मिलता है ये अभी अता पता नहीं है। मतलब इसका लाभ मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मिलता होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन रहता तो सही रहता, प्लस में बहुत सारा उसमें पेज भी है। नेक्स्ट है झारखंड धोती साड़ी वितरण। इसमें आपको पता है कि 10 रुपए में धोती साड़ी मिलता है। ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों के लिए जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पैसे के अभाव में सरकार 10 रुपए में धोती और साड़ी देती है। तो कम से कम वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। सरकार की इस योजना को भी हम सराहते हैं, अच्छी योजना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी बहुत बेहतर योजना है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्म भरा रहा है। इस योजना में क्या है कि 40% तक सब्सिडी दिया जा रहा है, रोजगार के लिए लोन दिया जाता है। और गाड़ी ले सकते हैं इसमें आप, या कैश भी ले सकते हैं। देखिए 13 फरवरी 2021 को शुरू किया गया। व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण, 40% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें मिलता है। ठीक है। ये भी फॉर्म ऑफलाइन आवेदन हो रहा है। तो ये सोच लीजिए, ये इतना बड़ा योजना चल रहा है और फॉर्म को ऑफलाइन कर दिया गया है, जबकि ऑनलाइन होना चाहिए। इसमें बहुत कुरीति है। इस योजना में बहुत तरीके से दलालगिरी चल रहा है। जो पैसे देते हैं जिनका सेटिंग होता है उनका पास होता है, नहीं तो बहुत कम लोगों का पास होता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि बहुत अच्छी योजना है रोजगार सृजन के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर ये सरकार इसे प्रचार प्रसार भी कर रही है। देखिए इसका लाभ सरकार को कितना मिलता है। झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसमें लोगों को पशु दिया जाता है। बकरी हो गया, गाय हो गया, और ये सारी चीजें सुकर हो गया पालन के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना जो है योजना है, ये पहले भी चल रहा था, लेकिन सरकार इसको अपना नाम दी है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 1 अप्रैल 2004 से देखिए ये चल रहा है ना। तो आपके पढ़ाई के लिए भी, छात्रों की पढ़ाई के लिए भी ये पोर्टल बहुत ही अच्छा है, नॉलेज के लिए। 1 अप्रैल 2004 से चल रहा है। विवाह के समय बालिका के परिवार को 30,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। तो ये भी फॉर्म देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन है। समझ गए ना? योजना के बारे में डिटेल यहाँ दे सकते हैं, कौन इसके लाभ ले सकता है, कैसे ले सकता है। ठीक है। वो सब भी हम नहीं बताएंगे। फिर झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये श्रमिकों के लिए योजना है। झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना में 10,000 मेरे ख्याल से पैसा दिया जाता है, देख लेते हैं। झारखंड फूलो झानो चिन्हित महिलाओं को आजीविका प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त रणनीति। देखो ब्याज, बिना ब्याज का 10,000 रुपये लोगों को दिया जाता है। ठीक है ना। ताकि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसमें प्रशिक्षण लिया जाता है रोजगार हेतु। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना दी है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना स्कूल मिशन के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के 3 महीने के भीतर रोजगार नहीं मिला तो छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपये और छात्राओं व दिव्यांगों को 1,500 रुपये भत्ता मिलेगा। यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा 3 महीने के अंदर तो आपको 1,000, और छात्राओं को और दिव्यांगों को 1,500 देगा। देखिए इसका भी फॉर्म ऑफलाइन कर दिया है। ये सारा ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन दिखा रहा है। झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्रेडिट कार्ड योजना ही बहुत जबरदस्त योजना है, लेकिन इसका लाभ जो है वो लेना बहुत ही पेचीदा है। अब इसकी योजना के बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। योजना के तहत सरकार इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, ITI, IMS में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। ये भी योजना देखिए ऑफलाइन है। ये 15 लाख रुपया हाई क्वालिफिकेशन के लिए आप कहीं जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो 15 लाख क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो आपको मिलता है। उसमें मेरे ख्याल से 4% या कुछ इंटरेस्ट है। झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसमें भी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, शिक्षा झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्राओं को सरकार राष्ट्रीय
स्तर के इंस्टीट्यूट में फ्री कोचिंग कराएगी। कोचिंग के दौरान विद्यार्थी को रहने, खाने और पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना। ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चल रहा है। देखिए, ये भी योजना ऑफलाइन योजना के बारे में डिटेल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कौन इसका लाभ ले सकता है, कैसे ले सकता है। अगली योजना देखते हैं, उसमें सरकार किसको फायदा दे रही है। नेक्स्ट योजना है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। देखिए, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना ये बहुत बड़ी योजना थी। इसमें लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर मिल सकता था फायदा, लेकिन ये इस योजना बिल्कुल धरातल पर नहीं चल रही है। इस योजना के बारे में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस योजना में क्या फॉल्स है। ये धरातल पर नहीं, बिल्कुल हवा में चल रहा है। नेक्स्ट है झारखंड मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना। इसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार जो है वो पैसे देती है बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। आप इस योजना को क्लिक करके अंदर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। नेक्स्ट है झारखंड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना। झारखंड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना, इसमें श्रमिकों के परिवारों को पेंशन दिया जाता है, कुछ अगर किसी तरह का कुछ होता है तो। नेक्स्ट है झारखंड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये भी पेंशन से रिलेटेड है। झारखंड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना, ये भी मजदूरों के बच्चों के विवाह वगैरह के लिए सरकार इसमें कुछ सहायता करती है। झारखंड निर्माण श्रमिक मातृत्व परसु प्रसुविधा योजना, देखिए इसमें है महिला श्रमिकों के बच्चे के जन्म के समय 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता। झारखंड की पंजीकृत महिला होना चाहिए। ये देखिए ऑनलाइन है, यानी अगर महिला को श्रमिक है, वो रजिस्टर्ड है, तो 15,000 रुपये बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। ये 2 बच्चों पर लागू होता है। ठीक है। झारखंड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना, इसमें श्रमिकों को साइकिल दिया जाता है। झारखंड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिभूति योजना, इसमें श्रमिकों को चिकित्सा के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। फिर झारखंड निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना, इसमें श्रमिकों को मजदूरों को औजार दिया जाता है काम करने के लिए, जैसे कोई राजमिस्त्री हो गया या बढ़ाई हो गया, उसको सामान दिया जाता है। देख सकते हैं कि इसमें पैसा को निर्धारित नहीं किया गया है श्रमिकों को टूल किट देने के लिए, यानी जैसा वो टूल किट लेंगे उसके अनुसार उन्हें पैसा मुझे लगता है दिया जाएगा। और यहाँ भी लिखा गया टूल किट न दे पाने की दशा में श्रमिक को औजार खरीदने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे, यानी अगर आपने से पैसा खरीदता है तो उसका पैसा वापस कर जाएगा। देखिए, ये योजना जो है वो ऑनलाइन है, यानी श्रमिक इसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना। ये भी श्रमिकों के लिए, किसी के काम करने के दौरान कोई मृत्यु हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उन्हें बेनिफिट उसको दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख है, और अगर दुर्घटना में पूर्ण अपंग होने पर 3 लाख, और दुर्घटना में आंशिक रूप से अपंग होने पर 2 लाख, और सामान्य मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए मिलेगा। ये श्रमिकों के लिए अच्छी योजना है। ठीक है ना। इसका लाभ श्रमिक को ले सकते हैं, ऑनलाइन भी है। ठीक है ना। इसको भर करके। नेक्स्ट है झारखंड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना। झारखंड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना में क्या है कि अगर कोई श्रमिक का मृत्यु हो जाता है तो उनके बच्चों को जो है कुछ धनराशि दी जाती है। झारखंड के पंजीकृत श्रमिक के अनाथ बच्चे जो है उनको कुछ पैसा सरकार देती है, 500 रुपया शायद कुछ है इसमें। तो ये 500 रुपया है, बच्चों को दिया जाता है। तो ये भी अच्छा योजना है श्रमिकों के लिए। यहाँ पे झारखंड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, झारखंड के श्रमिकों को सेफ्टी किट दिया जाता है। फिर झारखंड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता भी दिया जाता है। झारखंड निर्माण श्रमिक निःशक्ता पेंशन योजना, ये निःशक्त अगर है कोई श्रमिक तो उनको अलग से पेंशन दिया जाता है। झारखंड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना में 10,000 रुपए की धनराशि लाभार्थी को मृत श्रमिक अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है। बहुत अच्छी योजना है, गरीब लोगों के लिए ये काफी सहायक हो सकती है। अब झारखंड अब वो आवास योजना है, इसमें आवास से प्रधानमंत्री आवास मिलता है लोगों को। वैसे झारखंड सरकार की झारखंड अब वो आवास है, अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, वो छूट गया है, तो ये उसके लिए है। ठीक है ना। इसमें 3 कमरों का रहने वाला आवास दिया जाता है। ये आरंभ हुआ है 2023 में। ठीक है। झारखंड अब वो आवास योजना आवेदन पत्र, ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन आवेदन, हाँ ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है झारखंड झारखंड महिला किशोरी कल्याण योजना। झारखंड महिला किशोरी कल्याण योजना में अगर आप देखेंगे 2023 में ये भी योजना शुरू की गई है। विधवा महिला को पुनर्विवाह करने को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड नैपकिन की सुविधा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार तथा मातृत्व केयर किट प्रदान किया जाता है। ये सारी योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार का चल रहा है। नेक्स्ट है झारखंड 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। देखिए 100 यूनिट बिजली जो मुफ्त योजना सरकार की, ये भी बहुत बड़ी योजना है। ठीक है ना। इसमें सरकार जो है वो 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है। इस योजना का लाभ हानि भी हम लास्ट आपको बताएंगे।
अगला देखिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना में जो वो 1 रुपए में जो चावल दाल मिलता है और चावल गेहूं, सॉरी चावल गेहूं मिलता है, ये वही योजना है। अभी फिलहाल सरकार इसको फ्री में शायद दे रही है। झारखंड आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना। ये आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना बच्चों के लिए योजना है। झारखंड में मरण गोमटे जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति मारण गोमटे मतलब जयपाल सिंह मुंडा के नाम का छात्रवृत्ति योजना है। ये छात्रों के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए। डिटेल्स आप अंदर जाके पढ़ सकते हैं। झारखंड प्रति लीटर दूध सब्सिडी योजना। देखिए ये किसानों के लिए है कि दूध जो सस्ता बिकता था उसमें पहले 1 रुपये सब्सिडी था, 2 रुपये था, अब सरकार इसको बढ़ा के 3 रुपये कर दिया है। तो अच्छा है, सब्सिडी मिलेगा। अगर दूध में लोगों को ज्यादा कीमत मिलेगा तो लोग गाय रख सकते हैं और अपनी जीविका बढ़ा सकते हैं, आजीविका का उपाय लगा सकते हैं। देखिए हिंदी में झारखंड पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ योजना। सरकार की ये बड़ा जबरदस्त योजना है। यानी पेड़ लगाओ और फ्री बिजली पाओ। इसमें क्या है देखिए, पेड़ लगाने पर बिजली के बिल में सब्सिडी दिया जाता है। झारखंड पेड़ लगाओ फ्री बिजली योजना आवेदन पत्र। 2023 की ये योजना है, ठीक है। यानी एक पेड़ पर 5 यूनिट फ्री आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 5 पेड़ लगाते हैं तो 25 यूनिट तक आपको प्रति माह जो है वो बिजली अनुदान में 25 25 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। ये सरकार की अच्छी योजना है। पेड़ भी आप लगाए अपने घर में तो आपका पेड़ भी हो जाएगा। आप बिजली का जो यूनिट है वो भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें यही है कि मैक्सिमम 5 तक मिलेगा। अब ये सोच लीजिएगा हम 100 पेड़ लगा देंगे यार 500 यूनिट बिजली फ्री कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। झारखंड निशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसमें देखिए बच्चों को जो 8वीं क्लास के बच्चों को जो साइकिल दिया जाता है उनको स्कूल जाने के लिए, ये मेरे ख्याल से यही योजना है। देखिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना में क्या है, ये 2023 में शुरू, सरकार बोल रही 23 में शुरू हुआ, लेकिन एक्चुअली में 23 में शुरू नहीं हुआ है, ये पहले से योजना चल रही थी। सरकार इसको अपना नाम चेंज करके बताई हुई तो अलग बात है। काफी पहले से ही बच्चों को जो है वो साइकिल का लाभ मिल रहा है। साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये की सहायता दी जाती है। अब साइकिल का दाम बढ़ गया इसलिए पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले कम था, पहले 1000, मेरे ख्याल से 1000 रुपये करीब था, फिर 1500 2000 इस तरह बढ़ते बढ़ते अब साइकिल की कीमत बढ़ गई है, 4500 कर दिया गया है। इसमें बच्चों के खाते में पैसे चला जाता है, बच्चे साइकिल खरीदते हैं। सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्कूलों से संपर्क करने से ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड गोधान न्याय योजना। तो इसमें सरकार द्वारा गोबर की खरीद की जाएगी। ये बहुत अच्छी योजना है राज्य के किसान एवं पशुपालक के लिए। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग से ये सेवा, सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट के माध्यम से गोबर की खरीद की जाएगी। देखिए सरकार गोबर खरीद रही है ताकि आपका गोबर जो है, जो ये गाय रखते हैं, देखिए किसानों को 8 रुपये प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अरे वर्मी कंपोस्ट अगर आप अभी लेने चाहेंगे बाजार में तो बहुत महंगा मिलता है। भी हमको लगता है 20-25 रुपये से भी ऊपर होगा। और 8 रुपये प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये प्रति किलो से गोबर की खरीद की जाएगी, ठीक है। यानी आप सरकार को 2 रुपये किलो गोबर बेच सकते हैं इस योजना में, ठीक है। तो ये झारखंड गोधन न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है। अगर आपको गोबर बेचना है तो सरकार को बेच सकते हैं, क्योंकि सरकार उसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है फिर वापस वो आप ही को बेचता है सस्ते दरों पे। अच्छी योजना मानते हैं इसको। झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ये भी बहुत बड़ी योजना है, बहुत ही सही योजना है लोगों के लिए। गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें देखिए 10 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा सरकार दी है, ठीक है। ये राज्य के नागरिकों को गंभीर रोग से जो पीड़ित है उसके लिए है। और जैसे 5 लाख का आयुष्मान कार्ड में केंद्र सरकार देती है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जो है 10 लाख का योजना दे रहे हैं ये उपचार के लिए। इसकी जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए गंभीर बीमारी योजना के इलाज के लिए एक फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें रोगी का तन फोटो, उसका नाम, पिता का नाम, ये सारा कुछ भर करके, ठीक है ना। और आय से संबंधित कागजात अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र खाली बोल रहा है, इसको बना करके और आपको लगा देना है, ठीक है ना। इसमें देखिए कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण रोग, गंभीर लीवर रोग, एसिड अटैक रोग, ये सारे रोगों के लिए जो है ये है। देखिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ही है। ऑफलाइन होगा आवेदन पत्र, ऑनलाइन नहीं भराएगा। देखिए झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का अगर लाभ लेना है तो आपको जिला स्तरीय समिति कार्यालय जाना होगा। झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का जिला में कार्यालय है। वहाँ निःशुल्क आपको फॉर्म मिलेगा और आपको फॉर्म को भर करके वहीं पर जमा करना, ठीक है ना। और बाकी की प्रक्रिया फिर फॉर्म आगे बढ़ेगा, उसका वेरिफिकेशन होगा सारे स्तर पे, ठीक है ना। और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको एडमिट किया जाएगा
हॉस्पिटल में, और आपको 10 लाख तक का फ्री इलाज जो है वो मुफ्त मिलेगा। ये प्रक्रिया है इसकी। अभी सबसे लास्ट में देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में जो मेधावी छात्र छात्र हैं, जो तेज तर्रार छात्र हैं, उनको सरकार जो है वो छात्रवृत्ति देती है। देखिए, 12,000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी राज्य के विद्यालयों के छात्रों को, ठीक है ना। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ये चलाया जाता है। अब देखिए, योजना का लाभ देखिए, 12,000 प्रति वर्ष जो दिया जाएगा वो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। फिर पात्रताएं में देखिए, आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक छात्र ने 7 कक्षा पास की होनी चाहिए तथा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए। आवेदक निम्नलिखित विद्यालय में पढ़ रहे छात्र केवल पात्र होंगे: राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, मंडल विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय, अनुदानित विद्यालय। ये सारे विद्यालय में ये सारा क्या क्या प्रमाण पत्र उसका लगेगा, ये सारा डिटेल। यानी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, जो तेज तर्रार छात्र हैं, उनके लिए सरकार प्रतिवर्ष अगर 12,000 की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है, तो ये भी बहुत अच्छी योजना है। यानी कुल मिला जुला के आप अगर देखेंगे तो जो योजनाएं हैं, ये सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इसमें कोई ऐसा परिवार नहीं है जो छूट रहा है। लेकिन इसमें कुछ योजनाओं में क्या है, दिक्कत है, बताते हैं आपको। जैसे मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना, इस योजना में क्या हुआ था कि पिछली बार जब सुखाड़ हुआ था, बारिश सही से नहीं हुई थी, तो फसलों को नुकसान हुआ। सरकार ने कहा था कि जो जो जिलों को, जो जो प्रखंडों को सुखाड़ घोषित करेंगे, उसमें 3500 रुपया सहायता देंगे। अब समस्या क्या हुआ, इसका फॉर्म जब भराया गया तो काफी त्रुटियां आई। किसी का खाता नंबर सही नहीं है, किसी का प्लॉट सही नहीं है, किसी का जो फॉर्म भरा है वो कुछ त्रुटि हो गई। तो ये इतनी सारी त्रुटियां निकाली गई, और करंट रसीद भी, जहां तक पता चला था अंचल से, कि तत्काल का रसीद हो तो दीजिए। अब तत्काल का रसीद कहाँ से कटेगा? ब्लॉक में एक तरह 100 तरह का झोल है। रसीद कटवाना चाहिए तो रसीद कटता नहीं है। अब इसमें मुझे लगता है कि 1-2% लोगों को ही लाभ मिला, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिल पाया पैसे का। बहुत सारा फॉर्म जो है वो भरा का भरा ऐसे ही पड़ा रह गया, सब रिजेक्ट हो गया। दूसरी बात बता रहा हूँ कि इसमें दोहरा नुकसान हुआ है किसानों को। एक तो सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया, तो पैक्स जो धान खरीदती थी सरकारी दर पर, वो पैक्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में सूखाग्रस्त घोषित हो गया, तो पैक्स कहाँ से आएगा भाई? तो कुछ लोग अगर खेत पटा चला करके एक नहर से, कुआं से, नदी तालाब से, किसी तरीके से अपना तेल बर्बाद करके, पेट्रोल बर्बाद करके अगर धान पैदा भी कर लिए, तो उनको सरकारी दर का जो मूल्य नहीं मिला, और वो जो है लोकल व्यापारियों को औने पौने भाव में धान बेचने पर मजबूर हो गए। तो एक तो 3500 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि उनका फॉर्म जो भराया उसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण नहीं मिल पाया। और दूसरा ये कि जो पैदा हुआ धान वो भी सरकारी दर पर नहीं बेच पाए, तो किसानों को इसमें दोहरा नुकसान हुआ। ये धरातल पर सही से योजना नहीं उतर पाई। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा एक योजना है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। इस योजना के बारे में आपको बताए थे, हम बताएंगे। ये योजना बहुत बड़ी योजना सरकार की थी, इसमें 50,000 तक का लोन जो है वो सरकार ने माफ किया। ये योजना पूरा लगभग 100% धरातल पर उतरी है, जिसका लोगों को फायदा मिला है। और एक योजना जो है मैं आपको बता दूं, देखिए, सर्वजन पेंशन योजना में बहुत सारा पहले था कि पे लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। तो अब सरकार इसमें क्या है कि लगभग सभी लोगों को पेंशन 60 साल के बाद जो है वो कर दिया है, ठीक है ना। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 1,000 रुपये, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रति माह, 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग को 1,000, और HIV एड्स पीड़ित लोगों को 1,000। तो इसमें जो बाध्यता थी, जो सीमाएं थी, वो खत्म कर दिया गया है। मतलब मोटा मोटी लगभग इसमें आप अगर देखेंगे तो लगभग 60 साल से के जो है लगभग सभी ऊपर के लोग को ये पेंशन मिलना तय हुआ है, ठीक है। आपको बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ये अच्छी योजना सरकार की है, लेकिन ये योजना का लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जो अफसरों को पैसा खिला रहे हैं, जो घूस दे रहे हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिल रहा है। इसकी सरकार को जांच करवानी चाहिए। और एक योजना, ये पेट्रोल सब्सिडी योजना, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना बहुत ही हवाई योजना है। इसमें क्यों लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में जब ये राशन कार्ड में किसी का नाम है तो वहां से अप्लाई होता है, ठीक है। अब वहां अप्लाई करने के लिए अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके यहाँ अगर नहीं है, तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये पहला ड्रॉबैक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जिम्मा किसका है? सरकार का है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप जाइए तो पता चलेगा लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, 4 से 6 6 महीने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। दलाल जो है 10,000 15,000 पैसा लेके बनाते हैं, 20,000। तो ऐसी स्थिति है, समझे ना। यानी कि चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो खैर ये जरूरी भी है,
लेकिन दूसरा इसमें सबसे बड़ा समस्या है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है राशन कार्ड में, तो आपका इसके लिए ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी जाता है। और एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हर महीना आपको इसमें ऑनलाइन करना, एक बार ऑनलाइन नहीं करना, यानी कि अधिकारियों ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना को इतना पेचीदा बना दिया है कि आप बता नहीं सकते। इसमें हर 1 लीटर पर 25 रुपये का जो है वो मिलता है। 10 लीटर तक का पेट्रोल में आपको 25 रुपये तक जो है सब्सिडी दिया था, यानी 250 रुपये हर महीना सब्सिडी आपको मिलता। लेकिन इस योजना को इतना पेचीदा बना दिया सरकार ने, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आपको हर महीने अप्लाई करना होगा सब्सिडी के लिए, ऑनलाइन जा करके, तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसकी वजह से ये योजना बिल्कुल हवा हवा ही चल रहा है। बहुत हमको लगता है 1-8% इसका लाभ ले रहे होंगे तो वो बहुत है, नहीं तो नहीं। बाकी योजनाएं ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, झारखंड सरकार की योजनाएं हैं जिससे आप भी लाभ ले सकते हैं, आपको भी फायदा हो सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी योजनाओं के बारे में तो आज पता चल गया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके इन योजनाओं को डिटेल में देख करके और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। ये सारी योजनाएं झारखंड के लोगों के लिए, इतनी सारी योजनाएं। आपने सरकार की पूरी योजना देखी, झारखंड सरकार की। मैं इसमें ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, न ज़्यादा अपना मंतव्य दूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अभी मैंने जो आप लोगों को योजनाएं दिखाई हैं, जिसके बारे में मैंने सारांश में बताया है, क्या इन योजनाओं के बलबूते सरकार अगले चुनाव में आ पाएगी, कितना फ़ायदा मिल सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल सफ़र 24 को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।